सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप आज शाम की तुमने एक्सपेक्टेड एनालिसिस वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी, जिसमें अपन सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स करते हैं तीनों सेक्शंस के। क्लियर है गाइस? वो तुम्हारे आने वाली शिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जीके स्पेशल क्लास थर्ड। ठीक है, जीके स्पेशल सीरीज़ की ये थर्ड क्लास है और बाकी की दोनों क्लास देखने के लिए मैंने चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बना दी है इस जीके स्पेशल सीरीज़ की, तो उन दोनों को ज़रूर देख लेना क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है जिनके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है आने वाली शिफ्ट में। ठीक है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है। चलो समझ गए तुम मोस्ट एक्सपेक्टेड। चलो सबसे पहला आता है तुम्हारा चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना। ठीक है, इसमें जो अपना लैंडर था वो कौन सा था? विक्रम था। कौन था? विक्रम। लॉन्च व्हीकल कौन सा था? लॉन्च व्हीकल ध्यान रखना है तुम्हारा मार्क 3 LVM3 था। ठीक है, मार्क 3 LVM3 ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लैंडिंग साइट कौन सी थी? लैंडिंग साइट थी मून के साउथ पोल। और ये कैसा मिशन था? ये एक सक्सेसफुल मिशन था। कैसा था? सक्सेसफुल मिशन था। एक और चीज ध्यान रखना, LVM3 जो तुम्हारा कैरिंग व्हीकल है ये 3900 kg का वेट कैरी कर सकता है। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है, यूपीएससी लेवल का नहीं पढ़ना है, बेसिक तुमको पता होना चाहिए। क्लियर है? और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं मिशन मंगल। ठीक है, मिशन मंगल तुम्हारा मार्स ऑर्बिटर मिशन था। कब लॉन्च हुआ था? 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 450 करोड़। इसको ध्यान में रख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इस पर मूवी भी बन रखी है। ठीक है, जहां तक तुमको ध्यान हो तो। लीस्ट एक्सपेंसिव मार्स मिशन टू द डेट ध्यान रखना है, और इंडिया का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, वो तुमको इसके ऑब्जेक्टिव्स ध्यान रखने हैं। क्या ध्यान रखने हैं? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में क्या ध्यान रखोगे? ऑब्जेक्टिव्स में ध्यान रखना है तुमको कि इसमें एक्सप्लोर करे थे मार्स के सरफेस फीचर्स। क्लियर है? मार्टिन एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है कि मार्स का एटमॉस्फेरिक कैसा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसा है, उसको स्टडी करने के लिए था। ठीक है, यूजिंग इंडिजीनियस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर है? और मॉर्फोलॉजी और वहां के मिनरल्स को स्टडी करने के लिए था। क्लियर है? नेक्स्ट चंद्रयान 2। अब चंद्रयान 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसमें तुमको लॉन्च डेट पता होनी चाहिए 22 जुलाई 2019 और लैंडिंग डेट तुमको पता होनी चाहिए 6 सितंबर 2019। ये दो बेसिक चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए चंद्रयान 2 मिशन से। क्लियर है? बाकी इंपॉर्टेंट तो तुम्हारा चंद्रयान 3 है, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड जो तुम्हारी आने वाली शिफ्ट के लिए है, आदित्य L1 मिशन। कब लॉन्च हुआ था? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। कॉस्ट क्या पड़ा था? 378 करोड़ का इसका कॉस्ट था। द फर्स्ट इंडियन स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर सिस्टम। अच्छे से ध्यान में रख लेना। कहाँ से लॉन्च करा था? लॉन्च करा था इसरो ने। लॉन्च बाय इसरो PSLV एक्सेल रॉकेट का ध्यान रखना है, PSLV एक्सेल रॉकेट। कहाँ से लॉन्च करा था? फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। ठीक है, जहां से तुम्हारे मेनली जो स्पेस सैटेलाइट इंडियन स्पेस सैटेलाइट है वो लॉन्च होते हैं। क्लियर है? दूसरा इसमें ध्यान रखना है L1 पॉइंट, इट हैज टू बी डिप्लॉयड इन L1 पॉइंट। ठीक है, L1 पॉइंट वो पॉइंट था जहां से विदाउट, ठीक है, इट के सन को अपन देख सकते थे बिना कोई एक्लिप्स के। क्लियर है? तो आदित्य L1 का इंपॉर्टेंट फीचर ध्यान रखना कि विदाउट एक्लिप्स वो सन को क्लियरली स्टडी कर सकता था। ठीक है, और सन की स्टडी, अंडरस्टैंडिंग द कोरोना लेयर ऑफ द सन, ठीक है, सोलर विंड एंड सोलर एटमॉस्फेयर, इन 2-3 चीजों का और अच्छे से ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, उससे पहले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से मेमोराइज कर लेना। तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट पॉलिटी अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मैं तुमको पहले दिन से बोलते आ रहा हूँ, पॉलिटी को अच्छे से कर लोगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। मेरी एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग 3 से 4 क्वेश्चन का तुमको बेनिफिट मिल जाएगा अगर तुम पॉलिटी अच्छे से
कर लेते हो तुम, ठीक है। अब 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा नहीं है स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं, ये वन लाइनर्स में आ रहे हैं, तो ये तुमको बेनिफिट देगा अच्छा खासा। और वन लाइनर में से भी तुमको आर्टिकल से आ रहे हैं, ठीक है। डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश कब हुआ था? 1950 में। कौन से आर्टिकल्स? आर्टिकल 124, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल दे रखा है 124 से लेके 147। कौन से पार्ट में? पार्ट 5, जो पहले से मैं बोलते आ रहा हूं इंपॉर्टेंट है। क्लियर है गाइस? और पार्ट 5 के कौन से चैप्टर में दे रखा है? चैप्टर 4 में दे रखा है, इसको भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। चैप्टर 4। नेक्स्ट, कंपोजिशन क्या है सुप्रीम कोर्ट का? 34 जजेस होते हैं इंक्लूडिंग एक CJI। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। टेन्योर ध्यान रखना है अंटिल द एज ऑफ 65। नेक्स्ट, इम्पीचमेंट बाय प्रेसिडेंट ऑन पार्लियामेंट अप्रूवल विद अ स्पेशल मेजोरिटी। इनका इम्पीचमेंट स्पेशल मेजोरिटी से ही हो सकता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जुडिरिक्शन, ठीक है। जुडिरिक्शन तुमको ध्यान रखना है। ओरिजिनल जुडिरिक्शन क्या देखता है? डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेट, आर्टिकल 131। कल की जीके स्पेशल क्लास में भी बताया था 131, जो कि एक्सपेक्टेड हिट हुआ है, क्लियर है, जिसके आने के चांसेस आगे वाली शिफ्ट में है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी तुम्हारे आर्टिकल 32 में दे रखा है, ठीक है, जिससे वो सुप्रीम कोर्ट क्या इशू कर सकता है? रिट्स इशू कर सकता है, ठीक है। जब किसका वायलेशन होगा? फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। कितनी होती है ध्यान में रखना, ठीक है। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिट, ठीक है, तो इनको रिवाइज कर लेना। एडवाइजरी जुडिरिक्शन ध्यान रखना है, ठीक है। प्रेसिडेंट, ठीक है, रेफरल्स। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे एडवाइजरी लेता है, किससे? सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। आर्टिकल 143, इसको अच्छे से ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट, आर्टिकल 129, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। दूसरा 141 ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो हाईएस्ट होगा, इसको ध्यान में रख लेना। एक 147 और ध्यान रख लेना, सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसको ध्यान में रख लेना। चलो, एक स्पेशली इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना 140 आर्टिकल, ठीक है। एंसिलरी पावर्स, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की एंसिलरी पावर्स के बारे में बात करता है कौन सा आर्टिकल? 140 आर्टिकल, तो उसको भी ध्यान में रख लेना और इसको मेमोराइज कर लेना। सुप्रीम कोर्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और पार्ट 5 के और भी टॉपिक्स क्लियर है। चलो नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेंटर स्टेट रिलेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड। लेजिस्लेटिव रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन तुमको आर्टिकल 245 से लेके 255 में दे रखा है। डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। प्रोसीजर फॉर पासिंग जॉइंट लेजिस्लेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन ध्यान रखना है, आर्टिकल 256 टू 263। कोऑर्डिनेशन बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड पॉलिसीज, इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से मेमोराइज कर लेना। फाइनेंशियल रिलेशन में आर्टिकल 268 से 293 के बीच में दे रखा है, क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं कंट्री के, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेट और सेंटर के बीच में, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, इसका ध्यान में रखना। मैकेनिज्म फॉर इंटर गवर्नमेंट ट्रांसफर, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन। नेक्स्ट अपन मूव ऑन करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में मैंने तुमको पहले बोला था कि मेडाइवल अच्छे से करना है, ठीक है, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड मेडाइवल का रिवाइज कर लेते हैं। स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी का टेन्योर 1206 से लेके 1290 तक है, ठीक है। फाउंडर, जितनी भी डायनेस्टी है, ठीक है, और उनके फाउंडर, तो आज के एक्सपेक्टेड में ये था, समझ गए, वेरी गुड। स्लेव डायनेस्टी को अपन क्या बोलते हैं? मामलुक डायनेस्टी बोलते हैं, 1206 से लेके 1290 तक। और है कौन फाउंडर? कुतुबुद्दीन ऐबक, फेमस, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूलर ध्यान रखना है, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान एंड गयासुद्दीन बाल्बन। नेक्स्ट होता है तुम्हारा खिलजी डायनेस्टी, टेन्योर ध्यान रखना, ठीक है, टाइम पीरियड ध्यान रखना, सॉरी,
1290 से लेके 1320 तक। फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेके 1414 तक है और गयासुद्दीन तुगलक फाउंडर है इसका, ठीक है। सैयद डायनेस्टी में ध्यान रखना 14 से लेके 1451 तक था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना। एंड खेसर खान इसके फाउंडर थे। कौन था? खेसर खान। लोधीज 1451 से लेके 1526 तक तुम्हारा क्या था? लोधी का टाइम पीरियड था, लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है। बहलुल लोधी, ठीक है, बहलुल लोधी तुम्हारा 1451 से लेके 1489 तक है, इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तुम्हारा बायोलॉजी का एक टॉपिक जो है तुम्हारा सेल, इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारी आने वाली शिफ्ट के लिए, ठीक है। क्या ध्यान रखना है? सेल, ये कौन सा सेल है? ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो होती है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? डेड होती है। दूसरा लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग। ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्वेश्चन ये आएगा लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बोलते हैं, जो सारी चीज को डाइजेस्ट कर देते हैं। क्लियर है? सेल के सारे पार्ट्स को। दूसरा वैक्यूल ध्यान रखना है। प्लांट सेल का मोस्ट, ठीक है, 70% एरिया कवर कौन करता है? वैक्यूल कवर करता है। वैक्यूल का प्रपोर्शन ध्यान रख लेना इसके अंदर, ठीक है, वाटर होता है, मिनरल्स होता है और वेस्ट एंड सॉल्ट होते हैं। दूसरा तुमको ध्यान रखना है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स। और राइबोसोम किसका प्रोडक्शन करते हैं? प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं। किसका प्रोडक्शन करते हैं? प्रोटीन। कल बताया था डीएनए, डीएनए से क्या होता है? आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। इंपॉर्टेंट था, कल की जीके स्पेशल में बताया था, तो उसको भी देख लेना अगर नहीं देखा हो तो। क्लियर है? नेक्स्ट, और तुम ध्यान रखोगे गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस क्या करता है? पैकेजिंग करता है, ठीक है, जो भी प्रोटीन राइबोसोम्स प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, वेरी गुड। और ये डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। चलो नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जहां पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आउटर मोस्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है? नेक्स्ट, तो आज की जीके स्पेशल के लिए इतना ही है, इनको अच्छे से रिवाइज